अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर वालों। क्या हाल है आप लोगों के? तो बायो वालों के साथ आपको बड़ी जेलसी हो रही थी कि बायो का गेस्ट पेपर आ गया है। हमारा गेस्ट पेपर किधर है? हमारा गेस्ट पेपर किधर है? तो जनाब आपका गेस्ट पेपर आ गया है, ठीक है। तो चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप भी मेरे उसी तरह से बेबीज़ हैं, प्यारे बच्चे हो मेरे, जिस तरह से बायो वाले हैं। बस वो रूटीन कुछ इस तरह की होती है, कुछ चीज़ें पहले हो जाती हैं, कुछ बाद में हो जाती हैं। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक बच्चा नीचे आके कह रहा था, सर आपको मसला क्या है? आप बायो वालों के साथ गेस्ट पेपर शेयर किए जा रहे हैं, हमारे साथ आप शेयर ही नहीं कर रहे। तो थोड़ा पैनिक ना हुआ करें, सब्र रखा करें, ठंड रखा करें। चलें, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपको मैं एमसीक्यूज भी बताऊंगा, पास्ट पेपर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो ये 13 पेजेस की एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। फिर उसके बाद हाउ डू वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम and describe that how do we analyze an algorithm and what are the requirements for a given problem or algorithm before drawing a flowchart। एंड algorithm का जो प्रॉब्लम नंबर 7 और 13 है प्लस उसके जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हैं, वो आपने करने हैं। और इससे इसी से अनरिलेटेड आपको एक अनसीन क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट 7 और 13 और एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, और उसी से रिलेटेड आपको कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फिर उसके बाद राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट एंड प्रिंट सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3, 4, 6 और 7 अनसीन भी आ सकता है आपको। और write three differences between low level language and high level language. Describe the fundamental elements of structured programming in C language and what is meant by procedural language, and also write its advantages. Differentiate between compiler and interpreter. What happens if header files were not used in C program? List at least two header files with their purpose. What is the difference between variable declaration and initialization with the help of example? What is the difference between numeric constant and string constant? And typecasting and its types, implicit and explicit typecasting, and what are the rules for specifying a variable name in C language। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स? prefix and postfix, fix, increment and decrement operator, and order of precedence of operators, इसकी definition, और table of order of precedence of operator, और इसी से related कोई unseen question भी आ सकता है। आउटपुट क्वेश्चन के लिए आपने ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर उसके बाद आपको कन्वर्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन, जैसे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। और एक्सटेंसिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8। फिर उसके बाद देर आर 3600 सेकेंड्स इन वन एन आवर। राइट अ सी प्रोग्राम दैट इनपुट्स एनी टाइम इन सेकेंड्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, इस फॉर्मेट के अंदर। चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट। व्हाट इज द यूजेज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड व्हाट हैपन्स इफ ब्रेक इज मिस्ड इन केस ब्लॉक। एंड लैब एक्टिविटीज़ में 3, 4, 5, 6, 7, और प्रोग्राम आपको अनसीन आ सकता है। फाइंडिंग एरर्स इन प्रोग्राम, री राइट द प्रोग्राम यूजिंग एस्ट्रिक स्टेटमेंट, ये आपको टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एल्स इफ़, स्विच, इस तरीके के आपको जो है वो प्रोग्राम्स के साथ आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन प्रोग्राम्स। आउटपुट क्वेश्चन जो है, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल और नेस्टेड लूप, इस टॉपिक में से आपको आ सकता है। लैब एक्टिविटीज़ 1, 3, 4, 5, 9 और प्रोग्राम। फिर उसके बाद फाइंडिंग एरर्स इन प्रोग्राम्स, री राइट द प्रोग्राम यूजिंग एस्ट्रिक लूप, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल वगैरह। Write a program that reads an integer and prints its factorial. Write a program to read two numbers from keyboard and find the greatest common divisor, GCD जिसको बोलते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 पे आपने इसको देख लेना है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ प्राइम और कॉम्पोजिट। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3-digit नंबर फ्रॉम द यूजर एंड displays it in reverse order. For example, if the user enters 1 to 3, it displays 3 to 1. Write a program that reads the number and prints its power if it's prime number, otherwise print its factorial by using any control structure. Write a program to find the sum of the following series. Write a program to compute and sum of the following series using the loop statement. अच्छा, फिर इस तरीके से ये जो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं ना, इस तरीके का आपको कोई लूप प्रोग्राम जो है वो आ सकता है। ये एग्जांपल्स के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कहा गया है। फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें आपने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट।
फिर उसके बाद राइट द सिंप्लीफिकेशन रूल्स ऑफ 2 वेरिएबल, सिंप्लीफिकेशन रूल्स ऑफ 3 वेरिएबल जो कॉर्ना मैप है उसके थ्रू, और इसके अलावा लॉजिक गेट्स एंड और नॉट नैंड नॉर एंड देयर फंक्शंस, ट्रुथ टेबल, फिर उसके बाद हाउ नैंड एंड नॉर गेट्स क्रिएट बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स, ट्रुथ टेबल और लॉजिक सर्किट में से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, URL एंड इट्स पार्ट्स, HTML टैग्स एंड देयर फंक्शन, क्रिएशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, और इसके लिए जो आपने टॉपिक तैयार करना है, टाइप्स ऑफ लिस्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक, ग्राफिकल हाइपरलिंक और टेबल्स एंड फ्रेम्स। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अनसीन आ सकता है। चैप्टर 2 जो है इसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चन का 3 एंड 4, और चैप्टर 3 जो है 3.2 इसमें ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज, जो चैप्टर 4 है इसमें इफ़ एल्स इफ, स्विच, पर्पस प्लस सिंटेक्स प्लस 1 एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको इसमें से अनसीन आ सकता है। और चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें फॉर वाइल, डू वाइल, इसका पर्पस, सिंटेक्स और एग्जाम्पल, और चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो कार्नक मैप और सिंप्लीफाइड सर्किट, चैप्टर नंबर 7 में से टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स थ्योरी के लिए, टाइप्स ऑफ लिस्ट थ्योरी के लिए, और क्रिएशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ये आपने टेबल्स एंड फ्रेम्स वाला टॉपिक जो है वो आपने तैयार करना है। अच्छा, अब जो चैप्टर वाइज अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके जो MCQs हैं, जो पिछले अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उसके अंदर जो रिपीट हुए हैं, तो विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर उसके बाद स्मॉल सर्कल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स कनेक्टर, फिर उसके बाद व्हाट आर द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट इन अ फ्लो चार्ट, दैट इज कनेक्टर, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अलाउ अ चॉइस अमॉन्ग वेरियस ऑप्शंस, दैट इज सिलेक्शन, फिर उसके बाद विच ऑफ द सिंपल्स इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट फॉर द स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट फॉर द स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है तो इसका ऑप्शन डी है। फिर उसके बाद विच सिंबल इज यूज टू obtain द टोटल मार्क्स फ्रॉम द वैल्यू गिवन बाय यूजर्स इन द फ्लो चार्ट डेवलपमेंट, दैट इज रेक्टेंगल। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू डिवाइडिंग द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंजिंग देम इनटू proper order that will solve the problem, so that is planning the solution of the problem। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपको, पहले तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स दिखा रहा था ना, अब इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक ड्रॉ एंड राइट द पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड डिसीजन सिंपल्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट, ये 2022 के एग्जाम्स में आया था। राइट द 3 एडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, राइट डाउन एन एल्गोरिथम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, फिर ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, राइट एन एल्गोरिथम दैट इनपुट्स मार्क्स of 3 subjects, prints the average marks and displays message pass or fail if average is greater or equal to 40। अच्छा, अब बाकी आप देखने हैं कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट आर द फीचर्स टू सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ द 5 गिवन नंबर्स। इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द अपर केस लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑन अ सिंगल लाइन यूजिंग अ लूप एंड ऑल्सो ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ द program, write an algorithm to compute and print some of the following series, write a draw flow chart to calculate the exponent of a given number। फिर उसके बाद जो चैप्टर 2 है, ठीक है, इसके आप देख सकते हैं, बेशक आप यहाँ पे वीडियो को रोक के और आप ये क्वेश्चन जो हैं इनको आप देख लें, ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो को आगे की तरफ प्ले कर लें, ठीक है। यहाँ देख लें, ठीक है, ये इसमें से 10 MCQs जो हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और ये 11वां MCQ है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये इसके 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो आप सिंपली स्क्रीन को रोक के और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप जो है वो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि आप इसको वीडियो को रोक के खुद ही आप इसको पढ़ लें। लॉन्ग क्वेश्चन इसका जो है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 4 मॉड्यूल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। चैप्टर 3 जो है उसके MCQs आप देख लें, 4 MCQs आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी MCQs आपको 5 से लेके 11 तक ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको नोट कर लेंगे तो फिर मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ 12 से लेके, अब आपको 12 से लेके 17 तक यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी नज़र आ रहा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी मैं सब पढ़ने लगूँगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग जो हैं आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देख लें, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ से फिर यस यहाँ से लेके आप यहाँ तक देख लें, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में आते हैं। तो चैप्टर 4 में आपको ये MCQs नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट MCQ ये ज़रा प्रोग्रामिंग बेस्ड है तो ये थोड़ा लंबे होते हैं MCQs। इस MCQ को देखें, ये देखें 3 to 6 देखें, 3 to 6 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद 7 को देख लें, ठीक है, ये 7 का 2 ऑप्शन ऊपर हैं 2 नीचे हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को देख लें, फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। थर्ड थोड़ा लंबा है तो इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करता रहता हूँ, ठीक है, तो आप ताकि आपको नज़र आ जाए। आप देख लें 3 आपको पूरा आप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से जूम कर लेता हूँ। 4 देख लें, 4 और 5 देख लें, 6 देख लें, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट रीड्स टेम्परेचर। फिर उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन को देख लें, फोर्थ को देख लें। फिर उसके बाद चैप्टर 5 में हम आ जाते हैं। तो चैप्टर 5 के दीज आर द इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है। और यस यहाँ तक देख लें। फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएं आगे, और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा है, फिर उसके बाद ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, 7वें तक के नज़र आ रहे होंगे। अब ये 8वां और 9वां भी आपको मुकम्मल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको मुकम्मल गैस भी दे दिया है, पास पेपर्स का जो मटेरियल था वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और नेक्स्ट आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, उसकी क्रैश कोर्स के लिए इंग्लिश कीज अकेडमी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि सीट्स थोड़ी सी रह गई हैं और इंग्लिश की तैयारी हम आपको इंशाल्लाह बहुत तसल्ली बख्श तरीके से करवाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।